हेलो एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है तो एक नई वीडियो तो ज़रूर आनी थी। और इस दफ़ा जो मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है वो है इन्फिनिक्स ज़ीरो 4 प्लस। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी नई वेबसाइट के ऊपर या किसी भी न्यूज़ पोर्टल के ऊपर इस मोबाइल फ़ोन के बारे में रीड करेंगे या इसकी न्यूज़ के बारे में रीड करेंगे तो वहाँ पर आपको 4-5 वर्ड ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये एक्सक्लूसिव डिवाइस है, ये आपको फास्टेस्ट लॉन्च मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर पहला लॉन्च है और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। और अक्सर ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि आप डिक्शनरी में भी सर्च करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये मोबाइल फ़ोन कोई नया लॉन्च वाला मोबाइल फ़ोन नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन को पूरी दुनिया के अंदर अक्टूबर के अंदर आई गेस रिलीज़ कर दिया गया था 2016 के अंदर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को हर कंपनी यही सोच कर रख रही होती है कि यार इनको जैसी भी डिवाइसेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिस टाइम भी प्रोवाइड की जाएंगी, ये लोग बाय कर लेंगे और अगर मोबाइल फ़ोन नहीं बिक रहा होगा तो हम 2000 रुपया कम कर देंगे, मोबाइल फ़ोन बिकने लग जाएगा। और शायद इन्फिनिक्स वालों ने भी यही सोचना शुरू कर दिया है। अब मैं इन्फिनिक्स को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन को लेकर आती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि मोबाइल फ़ोन को एक ही टाइम में दुनिया में हर तरफ रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन एज़ फार एज उन कंपनीज़ की बात है जो कि ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन्स को रिलीज़ कर रही होती हैं, जिस तरह के इन्फिनिक्स है, इनके लिए ज़्यादा मसले नहीं आ रहे होते, क्योंकि मार्केट वाले केस के अंदर तो आपको रिसेलर ढूंढना पड़ेगा, आपको एक पूरी चेन बनानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन देना है, कौन सी में नहीं देना, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपका बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन की बात की जाए तो यहाँ पर दो ही काम होते हैं। आपने एक वेबसाइट ढूंढनी है जहाँ पर आपने इस मोबाइल फ़ोन को सेल करना है और आपने अपना मोबाइल फ़ोन उन वेबसाइट वालों को प्रोवाइड कर देना है। बाकी शिपमेंट का काम उस वेबसाइट का होता है, एडवर्टाइजमेंट का काम उस वेबसाइट का होता है और ओवरऑल जितने भी झंझट होते हैं वो वेबसाइट हैंडल कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि इन्फिनिक्स जब भी कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती है तो वो पूरी दुनिया में बड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन काफ़ी लेट आ रहा होता है और यहाँ पर भी यही केस हमें देखने को मिल रहा है। एज़ फार एज द स्पेसिफिकेशंस आर कंसर्न मैं खुश हूँ क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इन्फिनिक्स की वही लेगेसी कंटिन्यूड है कि कम प्राइस के अंदर आपको बेहतर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही हैं। अब नॉर्मली मैं इन्फिनिक्स के बारे में कहता था कि आपको कम प्राइस के अंदर बेस्ट स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बेस्ट को बेहतर से इसलिए रिप्लेस कर दिया है क्योंकि इस रेंज के अंदर इन्फिनिक्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। पहली चीज़ जो कि आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको जो स्क्रीन मिलती है वो तकरीबन 6.0 इंचज़ की स्क्रीन है और अगर एक्यूरेटली बात की जाए तो 5.9 इंचज़ की स्क्रीन है, जिसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। अब स्क्रीन साइज़ के साथ ये जो रेजोल्यूशन है कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा इस साइज़ के साथ ये रेजोल्यूशन कम है, क्योंकि अब ये जो मोबाइल फ़ोन है बेसिकली एक मोबाइल फ़ोन नहीं रहा बल्कि एक फैबलेट बन गया है। जैसे ही आप 5.5 इंचज़ के जो रेंज है उससे ऊपर जाते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन की रेंज से निकलकर फैबलेट की रेंज के अंदर चले जाते हैं और यही वजह है कि मुझे इस मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन साइज़ है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसके अलावा बात कर ली जाए इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तो यहाँ पर आपको जो DPI है वो 480 DPI मिलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है और आपको जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो एनी हाउ बहुत बेहतर मिलने वाली है। वेल, इससे पहले कि मैं मोबाइल फ़ोन की और स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। और बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन की, वापस आ जाए मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको जो इंटरनल्स देखने को मिलते हैं उनमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी हद तक कॉमन है, लेकिन जैसे ही आप इस मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के ऊपर एक नज़र डालेंगे तो आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो MediaTek का Helio X20 है। अब इसके अंदर आपको एक डेका कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसके अंदर Cortex A53 की 10 कोर्स मौजूद हैं। नॉर्मली मोबाइल फ़ोन्स के अंदर क्वाड कोर होता है या ऑक्टा कोर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक डेका कोर प्रोसेसर मिल रहा है, तो इस चीज़ को खास तौर पर नोटिस कीजिएगा। और ये भी जो डेका कोर प्रोसेसर है ये 2.1 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक्ड है, तो इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर नो डाउट आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो बहुत बेहतर मिलेगी किसी भी डिवाइस से इस रेंज के अंदर, लेकिन एज़ फार एज द बैटरी परफॉर्मेंस इज कंसर्न तो मैं काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हूँ, क्योंकि 10 कोर्स को रन करने के लिए बैटरी भी 10 कोर वाली लग रही होगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला जो कि मुझे नज़र आ रहा है वो है गेमिंग में हीटिंग इशू, क्योंकि 10 कोर वाला जितने भी मोबाइल फ़ोन्स मैंने यूज़ किए हैं, 10 कोर्स के साथ जितने भी प्रोसेसर हमने देखे हैं उनके अंदर किसी ना किसी किस्म का हीटिंग इशू ज़रूर आया है, क्योंकि 10 कोर्स को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है। लेकिन ये बात आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के अंदर जो GPU लगा हुआ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग GPU है, Mali T880 है, जिसकी गेमिंग परफॉर्मेंस किसी से भी ढकी छुपी नहीं हुई। आप देख सकते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है
और ये आपको आने वाले 2-3 साल तक भी गेमिंग की अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। अब मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें तो स्पेसिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो कैमरे के बारे में बताएं, क्योंकि आप में से अक्सर लोग सिर्फ कैमरा को यूज़ कर रहे होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और यहाँ पर आपको जो कैमरा कम्बिनेशन देखने को मिलता है वो मेरी उसी बात को सेटिस्फाई करेगा जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में की थी कि इन्फिनिक्स ने इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया है, लेकिन ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कैमरा कम्बिनेशन देखने को मिलता है वो 20.7 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और मैं लेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रेंज के अंदर आजकल आपको हवावे या किसी भी और बेहतर कंपनी से जो नए मोबाइल फोन्स देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल रहा है इस रेंज के अंदर, लेकिन इन्फिनिक्स ने वही पुराना तरीका यूज़ किया है कि मेगापिक्सल्स को बढ़ा दो और इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स को बेचो, और 20.7 मेगापिक्सल का एक सेंसर लगाकर भेजा है जो कि मेरे हिसाब से आपको किसी भी फ्लैगशिप डिवाइस के ऊपर भी आजकल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल आप किसी सेंसर के अंदर इंक्लूड करते जाते हैं उसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो उतनी ज़्यादा बुरी होती जाती है, और 20.7 मेगापिक्सल के साथ आपको जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो इतनी खास देखने को नहीं मिलेगी। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है लेज़र ऑटो फोकस के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी ऑटो फोकसिंग की जो स्पीड है वो ऑन पेपर काफ़ी बेहतर होने वाली है। इसके साथ साथ आपको एक प्रोफेशनल मोड भी देखने को मिल जाएगा जिससे आप शटर स्पीड और अपर्चर वगैरह को कंट्रोल कर सकेंगे। फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको स्क्रीन फ्लैश की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और स्क्रीन फ्लैश के बाद जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इसके अंदर होता ही है कि जब आप सेल्फी लेते हैं तो बेसिकली आपकी जो स्क्रीन है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है कि वो एक फ्लैश का काम करती है, और इससे आप अंधेरे के अंदर भी अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको फ्रंट की जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो नज़र आएगी जो कि गोरिल्ला ग्लास 4 है, तो आपका मोबाइल फ़ोन आसानी से स्क्रैच नहीं होने वाला। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 2.5D ग्लास को यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि दोनों साइडों पर जो ग्लास है वो कर्व हो रहा होगा और आपको काफ़ी क्लीन लुक प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन के साथ आता है, तो काफ़ी सीमलेस डिज़ाइन है इस मोबाइल फ़ोन का। बैक के ऊपर आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होने वाली है, क्योंकि इन्फिनिक्स के अंदर हमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे मोबाइल फ़ोन्स की निस्बत बेहतर होते हैं। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली हवावे 6X को अनबॉक्स किया था और उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इतना ज़्यादा तेज़ है कि आप मोबाइल फ़ोन को पकड़ के अगर अपनी उंगली को हल्का सा ऐसे ज़ोर से भी मारते हैं तो उसी टाइम अनलॉक हो जाता है। तो मुझे नहीं उम्मीद कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर उससे तेज़ हो सकेगा। इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी के ऊपर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको जो बैटरी देखने को मिलती है वो 4000 mAh की बैटरी है, और इतनी बड़ी बैटरी ज़रूरी भी थी क्योंकि 6.0 इंचज़ की स्क्रीन है और उसके साथ डेका कोर प्रोसेसर है, तो बड़ी बैटरी का होना लाजमी था। इसके साथ साथ आपको एक क्विक चार्ज की भी सपोर्ट मिलती है जिसका नाम इन्फिनिक्स ने एक्स चार्ज रखा हुआ है, और इन्फिनिक्स के मुताबिक 10 मिनट के चार्ज के ऊपर आपको 275 मिनट्स का टॉक टाइम देखने को मिल सकता है या 1 घंटे के करीब गेमिंग का एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो ये चीज़ तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि क्या ऐसा काम होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन्फिनिक्स के जो नंबर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से मैच कर रहे होंगे। इसके अलावा जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सेंसर्स कौन से मौजूद होंगे, तो इन्फिनिक्स ने बाकायदा तौर पर इसको स्पेसिफाई कर दिया है। एक्सेलेरोमीटर आपको मिल जाता है, आपको जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिल जाता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का सेंसर मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पर VR को सपोर्ट कर रहा होगा। और क्योंकि ये डिवाइस 6.0 इंचज़ की डिवाइस है तो VR के लिए ये डिवाइस आइडियल होने वाली है। अब इसकी जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आपको जो VR का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अब इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया गया है 30,000 के प्राइस टैग के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मैं कहूँगा पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको एक तो कंपटीशन काफ़ी टफ देखने को मिल जाता है, और इस रेंज के अंदर आपको एक और बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि आपकी जो फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं जो कि एक जनरेशन पुरानी होती हैं वो यूज़ में काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिलनी शुरू हो जाती हैं। आईफोन आपको मिलना शुरू हो जाता है एक जनरेशन पिछला, उसके अलावा सैमसंग के अंदर जो गैलेक्सी की डिवाइसेस हैं वो एक जनरेशन पिछली आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है यूज़ के अंदर। तो इस चीज़ का भी इन्फिनिक्स को ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन एज़ फार एज माई ओपिनियंस आर कंसर्न तो मैं 30,000 रुपये में कभी भी एक इन्फिनिक्स की डिवाइस को बाय नहीं कर रहा हूँगा। उसकी रीज़न सिंपल सी है कि मैं एक ऐसे ब्रांड की डिवाइस को बाय करना चाहूँगा जो कि एक पॉपुलर ब्रांड है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर भी मुझे अच्छी सपोर्ट मिल रही हो। अब हो सकता है कि आपके ओपिनियंस जो हैं वो मुझसे एंटायरली डिफरेंट हो, आपको ये डिवाइस बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, आपको इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया हो, या फिर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेहतर डिवाइस लग रही हो, तो आप इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस डिवाइस को बाय करने से पहले कुछ टाइम रुक जाएँ, क्योंकि इस डिवाइस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि गेमिंग के अंदर ये डिवाइस हीटिंग इशू ज़रूर प्रोवाइड करेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस डिवाइस को अपने चैनल के अंदर रिव्यू कर लूं, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब किया भी हुआ है तो आप उस नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक करके
नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात है, सजेशंस है, कमेंट्स है तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।